हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग और अनुच्छेद के बारे में। तो किस भाग में और किस अनुच्छेद में क्या क्या लिखा है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए बात करते हैं संविधान के भाग और अनुच्छेदों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। तो भाग फर्स्ट, तो हम बात करते हैं भाग फर्स्ट। तो भाग फर्स्ट में क्या लिखा है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, ये लिखा है भाग फर्स्ट में, जो अनुच्छेद 1 से 4 में आता है। जो अनुच्छेद 1 से 4 में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 2 की। तो भाग 2 में लिखा है दोस्तों नागरिकता। भाग 2 में लिखा है नागरिकता के बारे में, जो अनुच्छेद 5 से 11 में आता है। तो जो अनुच्छेद 5 से 11 में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 3 की। तो भाग 3 में लिखा है मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों के बारे में, जो अनुच्छेद 12 से 35 में लिखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 4 की। तो भाग 4 में लिखा है नीति निर्देशक तत्व, यानी भाग 4 में लिखा है नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो अनुच्छेद 36 से 51 में आता है। 36 से 51 में आता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 के काम में। तो दोस्तों 4 का ही एक भाग बनाकर 4 के काम में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 51 के काम में आता है। 51 के काम में आता है। दोस्तों बात करते हैं इस भाग 5 की संघ सरकार के बारे में, क्या क्या था। तो दोस्तों इस संघ सरकार में हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, उसकी मंत्री परिषद सब इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इसी में आता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 52 से 78। तो अनुच्छेद दोस्तों 52 से जो 78 है, इसमें हमारी आती है संघ की कार्यपालिका। तो इसमें आती है हमारी संघ की कार्यपालिका। और अगर बात करें हम 79 से 122, अगर बात करें हम दोस्तों 79 से 122, 79 से 122 में, तो इसमें दोस्तों आती है हमारी संसद। तो 52 से 78 में हमारी संघ की कार्यपालिका आती है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आती है। अगर बात करें 79 से 122 में, तो इसमें हमारी दोस्तों आती है संसद, जिसमें हमारा क्या आता है, लोकसभा, राज्यसभा आती है। अगर बात करूं दोस्तों मैं 123, तो 123 में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियां हैं वो इसके अंतर्गत आती है। अगर बात करूं मैं दोस्तों 124 से 124 से 147, तो अगर बात करूं दोस्तों मैं 124 से 147, तो इसमें आता है दोस्तों हमारी संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका, जिसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट भी आता है। अगर बात करूं दोस्तों 148 से 151, 148 से 151, तो इसमें आता है हमारा CAG, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो अब बात करते हैं दोस्तों भाग 6 की। तो भाग 6 में हमारी आती है राज्य सरकार। राज्य सरकार, जो अनुच्छेद 152 से 237 में आती है। अनुच्छेद 152 से 237 में, यानी कि इसमें आते हैं हमारे मुख्यमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, हमारे राज्यपाल और हमारे हाई कोर्ट, सब इसमें 152 से 237 में आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 7 के बारे में। तो भाग 7 है राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची, जो खंड का 238 में आता है, लेकिन ये निरस्त कर दिया गया है। बात करते हैं भाग 8 की। तो भाग 8 किसके बारे में लिखा है, तो दोस्तों भाग 8 में लिखा है संघ राज्य का जो क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो लिखा है 239 से 252 में, 239 से 242 में। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 9 की। तो भाग 9 हमारे इसमें लिखी है पंचायतें। पंचायतों से संबंधित है, जो कि 243 से 243 के औ तक लिखा गया है हमारी पंचायतों के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों 9 का, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, और अनुच्छेद 243 के पी से 243 के ZG तक लिखा गया है। ZG तक लिखा गया है। और इसी में 9 के खा में जोड़ा गया है सहकारी समितियां हमारी। तो सहकारियां समितियां जो हमारी अनुच्छेद आती है 243 के ZH से 243 के ZT तक हमारी सहकारी समितियां आती है। अगर भाग 10 की बात करूं, तो भाग 10 है हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित जो 244 से 244 के काम में आता है। अगर बात करें दोस्तों भाग 11, तो भाग 11 में जो क्या लिखा है, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, संघ और राज्यों के बीच क्या क्या संबंध है वो लिखे हैं अनुच्छेद 245 से 263 में, 245 से 263 में। अगर भाग 12 की बात करूं तो भाग 12 में क्या लिखा है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, तो ये सब लिखा है अनुच्छेद 264 से 300 में। तो अगर दोस्तों भाग अब मैं 13 की बात करता हूँ तो भाग 13 में क्या लिखा है, तो भाग 13 में लिखा है दोस्तों, भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम, तो भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार कैसे होगा, वाणिज्य समागम, ये सब लिखा है अनुच्छेद 301 से 307 में। भाग 14 की बात करते हैं तो भाग 14 के बारे में लिखा है, संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन, इसके अंतर्गत संघ और राज्य यानी सेंटर और स्टेट में कौन कौन सी सेवाएं होगी, तो वो लिखा है 308 से 323 में। तो दोस्तों 14 का ही भाग है, 14 का का बनाया जिसमें अधिकरण से संबंधित है, और जो अनुच्छेद 323 के का से 323 के खा तक लिखा है। तो दोस्तों इस अधिकरण का मीन्स होता है जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदि होते हैं, तो इनके कार्यभार को कम करने के लिए, इनके कार्यभार को कम करने के लिए, तो इससे नीचे क्या हुआ, इसके कार्यभार को कम करने के लिए कुछ प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है जो अधिकरण से संबंधित है, अधिकरण से संबंधित है। तो अगर बात करते हैं दोस्तों भाग 15 की, तो भाग 15 हमारे निर्वाचन, भाग 15 हमारा निर्वाचन यानी कि चुनाव से संबंधित है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के काम में आता है। अब बात भाग 16 की करता हूँ, तो भाग 16 किससे संबंधित है, ये कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, कुछ वर्गों से संबंधित क्या है, विशेष प्रावधान, ये आते हैं अनुच्छेद 330 से 342 के काम में। अब वेरी इंपॉर्टेंट हमारा भाग 17 जो कि हमारी राजभाषा हिंदी से संबंधित है, तो ये आता है अनुच्छेद 343 से 351 में, 343 से 351 में। अब बात करते हैं दोस्तों आपात उपबंध, जो हमारे आपातकाल उपबंध लिए हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपात है और राष्ट्रीय आपात है, तो ये अनुच्छेद 352 से 360 में आते हैं, अनुच्छेद 352 से 360 में आपात उपबंध भाग 18। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 19 की, जो कि परकीन से संबंधित है, यानी कि दोस्तों जो इसमें क्या होता है, हमारी जो राज्यपाल, राष्ट्रपति आदि होते हैं, इनके खिलाफ हम किसी भी निकाय में केस दायर नहीं कर सकते, जब तक ये पद पे बने हुए हैं, तो इनके खिलाफ हम किसी भी निकाय में कोई भी केस वाद दायर नहीं कर सकते, जो कि परकीन से संबंधित है, अनुच्छेद 361 से 367 में लिखा गया है। भाग 20 की बात करते हैं, तो भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 368 में 368 में लिखा गया है। तो संविधान संशोधन हमारा दो प्रकार से होता है, विशेष बहुमत और साधारण बहुमत से। भाग 21 की बात करते हैं, तो भाग 21 दोस्तों किससे संबंधित है, ये अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध से संबंधित है, जो अनुच्छेद 369 से 392, 369 से 392 में लिखा गया है। भाग 22 की बात करते हैं, तो भाई संक्षिप्त नाम क्या है, प्रारंभ हिंदी में पाठ 1 नेशन से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 393 से 395 में लिखा गया है। तो दोस्तों इन भागों और अनुच्छेदों को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इन्हें सीक्वेंस में, इन्हें क्रम से याद करिए। तो चलिए दोस्तों एक बार रिकॉल करते हैं। तो हम बात करते हैं भाग फर्स्ट की, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में। तो इसमें लिखा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 2 की, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में लिखा गया है और हमारी नागरिकता से संबंधित है। तो अब बात करते हैं दोस्तों भाग 3 की, जो हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है, और ये अनुच्छेद 12 से 35 में लिखा गया है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 के बारे में। तो 36 से 51 हमारे नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और जो भाग हमारे 4 में आता है, और भाग 4 के ही काम में हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो कि 51 अनुच्छेद 51 के काम में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भाग 5 की। तो भाग 5 हमारी संघ सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे संबंधित है,
और जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है, 52 से 151 तक आता है। इसके बाद बात करते हैं भाग 6 की, जो हमारा राज्य सरकार से संबंधित है, राज्य सरकार से संबंधित है। और इसमें क्या क्या आता है, हमारा अनुच्छेद 152 से 237 में आता है, 152 से 237 में आता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों भाग हमारा जो 9 है, जो कि हमारे पंचायतों, नगरपालिका और सहकारी समितियों से संबंधित है, जो 243 में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद भाग 10 की, जो हमारा भाग 10 है, ये हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों से संबंधित है, जो कि क्या आता है 244 में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 15 की, जो कि हमारे चुनाव यानी निर्वाचन से संबंधित है और जो कि अनुच्छेद 324 से 329 के काम में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों भाग 17, जो कि हमारे राजभाषा हिंदी से संबंधित है और अनुच्छेद 343 से 351 में, 343 से 351 में आता है। और बात करते हैं भाग 18, जो कि हमारे आपात उपवन से संबंधित है, आपात उपवन से संबंधित है, जो कि 352 से 360 में आता है। बात करते हैं दोस्तों भाग 20 की, जो कि हमारे संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368 यानी 68 में आता है। तो दोस्तों ये थे संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद। तो इसमें क्या क्या लिखा है हमने संक्षिप्त में पढ़ा है, शॉर्ट में पढ़ा है। अब दोस्तों आने वाली जितनी भी वीडियो होगी हम उसमें पढ़ेंगे कि इन जो अनुच्छेद है, ये भाग है, इनमें हम विस्तार से पढ़ेंगे क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे डेली अपडेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे।